दोस्तों, वुड यू लाइक टू बी अ रीजन फॉर समवन सक्सेस और अ रीजन फॉर समवन्स फेलियर? क्या आप किसी की सफलता का कारण बनना चाहेंगे या फिर किसी की असफलता का कारण बनना चाहेंगे? आई एम श्योर आप सब लोगों का जवाब ये होगा कि आप निश्चित तौर पर किसी की सफलता का कारण बनना चाहेंगे। दोस्तों, आप कई बार सोचते हैं कि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप फिर ठिठक जाते हैं ये सोच करके कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज नहीं हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिन तरीक़ों के थ्रू आप लोगों की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप बहुत मदद कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैं आपको ये तरीके बताने से पहले एक छोटी सी कहानी बताता हूं। बहुत पहले की अमेरिका की बात है। वहाँ पर एक पार्क में शाम को एक व्यक्ति घूमते घूमते आकर के बेंच पर बैठा और बेंच पर बैठ कर के बहुत देर तक अपने हाथों में अपना सिर लिए बैठा ही रहा। और ये व्यक्ति काफ़ी उदास और काफ़ी दुखी नज़र आ रहे थे। इन व्यक्ति को दूर से किसी दूसरे व्यक्ति ने देखा और वो इनके पास आए। अब जिन व्यक्ति ने इनको देखा वो थोड़े से बुजुर्ग व्यक्ति थे और जो बेंच पर उदास बैठे हुए थे वो जवान व्यक्ति थे। अब बुजुर्ग व्यक्ति जवान व्यक्ति के पास आए और उन्होंने उनको कंधे से ऐसे टच करके पूछा, अरे क्या हुआ, आप कैसे उदास नज़र आ रहे हैं? दोस्तों, ये सवाल पूछते ही ऐसे लगा जैसे कि बुजुर्ग व्यक्ति ने जवान व्यक्ति की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। जवान व्यक्ति ने अपने सारे दुख उनको सुनाना शुरू कर दिया। जवान व्यक्ति ने कहा कि वो एक अच्छी भली नौकरी करते थे और नौकरी छोड़ करके एक बिज़नेस शुरू किया अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन बिज़नेस में उनको बहुत नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है और बिज़नेस अच्छे से चल नहीं पाया है। न केवल उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति जो आज तक उन्होंने अपनी नौकरी के माध्यम से कमाई थी वो सब गंवा दी, बल्कि उन्होंने और भी कर्जा कर लिया है और अभी भी बिज़नेस अच्छे से चल नहीं पा रहा है। उनको और भी वर्किंग कैपिटल चाहिए और भी पैसा चाहिए। दोस्तों, ये सब पूरी कहानी सुन करके ये जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे इन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, चलिए ये तो बहुत ही छोटी बात है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इतने में इन बुज़ुर्ग व्यक्ति ने अपनी जेब में से, अपनी पॉकेट में से एक चेक बुक निकाली और उस चेक बुक में से एक चेक फाड़ा और उस चेक के ऊपर उन्होंने $5 लाख की अमाउंट लिख करके इन व्यक्ति से पूछा कि आपका नाम बताइए। इन्होंने अपना नाम बताया और उनके नाम से ये चेक उनको थमा दिया और कहा, ये $5 लाख आपके पास हैं, लेकिन इनको यूज मत करिएगा जब तक कि आपको बहुत एसेंशियल ना हो जाए। अपने आप अपने धंधे को मैनेज करने की कोशिश करो, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़े आप इस पैसे को यूज कर सकते हैं। और हाँ, आज से ठीक 1 साल के बाद यहीं इसी पार्क में इसी वक्त पर हम मिलेंगे और तब आप मुझे ये अमाउंट वापस लौटा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये चेक इन व्यक्ति को मिला और उन्होंने 5 के बाद जब शून्य काउंट करना शुरू किया, ज़ीरो काउंट करना शुरू किया, तो ये पूरे $500,000 का चेक था, $5 लाख का चेक था। दोस्तों, ये चेक देख करके इन जवान व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। इनको विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इस तरह से कैसे उनकी मदद कर सकता है। लेकिन जब इन्होंने सिग्नेचर के नीचे नाम देखा तो चेक के ऊपर नाम लिखा था जॉन डी रॉकफेलर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जॉन डी रॉकफेलर उस वक्त के अमेरिका के सबसे धनाढ़ व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे। और जब जॉन डी रॉकफेलर से किसी को इस तरह से चेक मिल जाए तो उसके ऊपर डाउट करना एकदम नामुमकिन होगा। आप निश्चित तौर पर उस पर विश्वास कर ही लेंगे। देखिए, ये चेक लेकर के जवान व्यक्ति जो बिज़नेस करते थे ये अपने घर गए और जा करके उसको लॉकर में रख दिया और इन्होंने सोचा कि चलिए ये चेक एज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर काम करेगा मेरे लिए। मैं अब जाता हूँ मार्केट में, अब जाता हूँ फील्ड में, अपनी फैक्ट्री में जाता हूँ और अच्छे से काम करूँगा, अच्छे से नेगोशिएट करूँगा, अच्छे से बड़ी बड़ी सेल्स उठाऊँगा और अपनी टीम को अच्छे से मोटिवेट करके मैं अपने बिज़नेस को फिर से खड़ा कर दूँगा और इसको प्रॉफिटेबिलिटी में ले आऊँगा। और इस चेक को मैं तभी यूज़ करूँगा जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी और साल भर बाद मैं निश्चित तौर पर जॉन डी रॉकफेलर साहब को उनकी अमाउंट वापस लौटा दूंगा। दोस्तों, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ ये जो बिज़नेस पर्सन थे, यंग एंटरप्रेन्योर थे, इन्होंने अपने काम को लगन से, मन से करना शुरू किया और कुछ ही समय में उन्होंने बड़ी बड़ी सेल्स उठाई, बड़े बड़े डील्स करी, बहुत सारे नेगोशिएशंस करे और काफ़ी सारे जीतने वाले टेंडर्स उठाए। और ये सब करके इन्होंने अपने बिज़नेस में आमूल चूल परिवर्तन करके 1 साल में अपने बिज़नेस को बहुत प्रॉफिटेबल बना दिया। दोस्तों, साल भर के बाद ठीक उसी दिन, उसी वक्त ये वो $5 लाख का चेक लेकर के उस बेंच पर जाकर के बैठ गए और उस व्यक्ति का इंतज़ार करने लगे जिन्होंने उनको ये चेक दिया था और उनका नाम जॉन डी रॉकफेलर। अब उतना वक्त हुआ ही था, इतनी ही देर में
वो व्यक्ति सामने से इनको आते हुए नज़र आए और जैसे ही ये खड़े हुए और उसकी तरफ देखने लगे और कुछ बोलने ही वाले थे, पीछे से एक नर्स दौड़ती हुई आई और उन्होंने इस व्यक्ति को कंधे से पकड़ लिया और कहा, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। और फिर उनको पकड़ करके ये जवान बिजनेस पर्सन से बोली, कहीं आपको इन्होंने परेशान तो नहीं किया? देखिए ये जॉन डी रॉकफेलर जैसे दिखाई देते हैं और लोगों को ये कह के मूर्ख बना रहे हैं कि वो जॉन डी रॉकफेलर हैं। ये हमारे वृद्धाश्रम से कई बार ऐसे गायब हो जाते हैं और लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों के साथ हंसते खिलखिलाते रहते हैं, लेकिन लोगों को झूठ कहते रहते हैं कि ये जॉन डी रॉकफेलर हैं। दोस्तों ये सुनते ही उस जवान बिजनेस पर्सन के पाँव के नीचे की ज़मीन एकदम खिसक गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा था। दोस्तों 1 साल भर से जिस चेक को सच मान करके, जॉन डी रॉकफेलर का आशीर्वाद अपने ऊपर मान करके, जिस कॉन्फिडेंस के साथ धंधा कर रहे थे और जिस तरह से अपने धंधे को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, दोस्तों उनको समझ नहीं आया कि क्या ये पैसे की ताकत थी या फिर नए अर्जित किए हुए कॉन्फिडेंस की ताकत थी। दोस्तों निश्चित तौर पर ये उनके नए अर्जित किए हुए कॉन्फिडेंस की ही ताकत थी। उनको विश्वास हो गया था कि उनके पास एक बैकअप है, उनके पास एक सपोर्ट है, उनके पास एक पावर है जो किसी भी अनिश्चित काल में वो यूज़ कर सकते हैं, कभी भी विपरीत काल में वो यूज़ कर सकते हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ेगी उनके पास एक कुशन है। दोस्तों कितनी ही बार जीवन में हमें एक्चुअल में असल पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमारे को ज़रूरत होती है पीछे से कोई कंधे पर ऐसे थपथपी लगा दे और कह दे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। दोस्तों चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हों या फिर कोई भी व्यक्ति हो जो अपने किसी भी सपने को पूरा करना चाहता है, हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब उनको सपोर्ट करें उनके सपनों को पूरा करने में। देखिए दोस्तों, जब कोई भी एंटरप्रेन्योर ग्रो करता है या कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल सपनों को भी अचीव करता है तो समाज की उन्नति निश्चित तौर पर उनके सपनों के साथ ही होती है। देखिए आइसोलेशन में न तो कोई व्यक्ति ग्रो कर सकता है, न कोई समाज ग्रो कर सकता है, न ही कोई कंपनी ग्रो कर सकती है। सो दोस्तों आज के बाद जब भी आप किसी को अपने सपनों के बारे में बात करते हुए पाएँ या फिर जब भी आप किसी को दुखी हताश पाएँ तो उनसे रीज़न पूछें और उनको नया हौसला देने की कोशिश करें, उनका उत्साह वर्धन करने की कोशिश करें, उनको इनकरेज करें, उनको डिस्करेज ना करें, उनको ये ना कहें कि आप नहीं कर सकते, या फिर एम्पैथी दिखाने के बजाय उनको थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश करें, उनका उत्साह वर्धन करें। दोस्तों इस उत्साहवर्धन की ज़रूरत खास उन लोगों को ज़्यादा होती है जिन्होंने नई नई फेल्योर्स टेस्ट की हैं। देखिए कुछ लोग अपने जीवन में सफल होते रहते हैं और फिर वो एक बड़ा कदम उठाते हैं और उस कदम में फेल हो जाते हैं। उस वक्त उनका कॉन्फिडेंस एकदम धराशायी हो जाता है, ज़मीन पर आ जाता है। उस वक्त हमें ज़रूरत है उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की, उनको इनकरेज करने की, उनका उत्साह वर्धन करने की। दोस्तों अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आप डेवलप कर सकें, लोगों को इनकरेज करने की, लोगों का उत्साह वर्धन करने की, तो आप अपने आप को एक बदला हुआ व्यक्ति पाएंगे। न केवल बहुत सारे फैन फॉलोइंग आप बना लेंगे, बल्कि आप जब भी रात को सोएंगे ना अपने बिस्तर पर, आपको खुद को बहुत बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपने किसी को कॉन्फिडेंस का दान दिया है, आपने किसी को एनकरेजमेंट का दान दिया है, आपने किसी को उत्साह वर्धन की गिफ्ट दी है। दोस्तों एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, उनको आप जितने भी तरीक़ों से सपोर्ट कर सकें करिए, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स न केवल अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि आप देखिए उनके पीछे उनके यहाँ जॉब करने वाले जितने भी लोग होते हैं या फिर पूरे इकोसिस्टम में जितने भी सप्लायर, वेंडर, क्लाइंट्स जुड़े होते हैं, उन सब की खुशियाँ एंटरप्रेन्योर्स की खुशियों के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसलिए दोस्तों जितना हो सके उनको सपोर्ट करें। और हाँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जा कर के उनको अपना पैसा दे दें, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते मत कीजिए, लेकिन बहुत सारे और तरीके हैं उनको सपोर्ट करने के। मे बी आप सोशल मीडिया पे उनके जो पोस्ट आते हैं उनको लाइक कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। मे बी आप उनके बारे में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बता सकते हैं, या फिर उनके बारे में एक पॉजिटिव रिव्यू लिख सकते हैं। अगर आपने उनसे कोई सर्विस अवेल की है तो उनके आप गूगल पेज पर जा कर के या किसी भी सोशल मीडिया पेज पर जा कर के या उनकी वेबसाइट पर जा कर के उनको एक टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, उनके बारे में एक पॉजिटिव रिव्यू लिख सकते हैं। दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो व्यर्थ जाएगी, हर एक छोटी चीज़ मैटर करती है। क्या पता आपके पोस्ट से कोई इम्प्रेस होकर के उनको नेक्स्ट बिग डील दे दे।
आप हमेशा होपफुल रहिए और सब लोगों की सपोर्ट करते रहिए। और सपोर्ट करने का फिर से मैं कह दूं कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे पैसे हों, बल्कि अगर आपके पास दिल है ना किसी की सपोर्ट करने का, तो प्लीज़ आप अपने शब्दों के थ्रू, चाहे वो लिखित हों चाहे वो वर्बल हों, मौखिक हों, उनके थ्रू उनकी सपोर्ट कीजिए। अगर आप दूसरों की सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर आप खुद को न केवल आप बहुत खुश पाएंगे, बल्कि आप खुद को भी बहुत सफल पाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हाँ, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।